ये बात है 1905 की, जब दुनिया के मशहूर और मारूफ साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी निकाली कि टाइम इज़ रिलेटिव, टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट। उसका ये आइडिया था कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, यानी कि 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से अगर हम ट्रैवल करते हैं, तो टाइम हमारे लिए बहुत स्लो डाउन हो जाएगा और इस तरीके से हम फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। एक्स फैक्ट की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो आज हम जानेंगे कि टाइम ट्रैवल किस तरीके से मुमकिन है और फ्यूचर में हम किस तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है या नहीं आज के इस दौर में। तो ये हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टाइम ट्रैवल मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसका एक तरीका तो ये है कि जब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं, यानी कि 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की रफ्तार से, तो हम फ्यूचर में ट्रैवल करने के करीब करीब होंगे। अच्छा, ये थ्योरी जो है ना, ये इस तरीके से, इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था आज से कुछ टाइम पहले, जिसमें एक घड़ी को ज़मीन पे रखा गया और एक घड़ी को जहाज़ में रखा गया। जो घड़ी ज़मीन पे थी उसका टाइम और जहाज़ में रखने वाली घड़ी का टाइम सेम था, लेकिन जब ये घड़ी ट्रैवल करके आई, यानी कि जो दूसरी घड़ी थी वो जहाज़ में पूरी दुनिया का एक चक्कर मारती है, और जब वो घड़ी दोबारा ज़मीन पे आती है तो उसका टाइम और जहाज़ में रखी हुई घड़ी का टाइम और ज़मीन पे रखी हुई घड़ी का टाइम एक जैसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि जो घड़ी जहाज़ में सफ़र कर रही होती है, टाइम उसके लिए बहुत स्लो हो जाता है। तो टाइम उस घड़ी के लिए स्लो हो जाता है, यानी कि वो घड़ी जब एक रफ़्तार से ट्रैवल कर रही होती है तो उसके लिए टाइम स्लो डाउन हो जाता है, और जब वो सफ़र करके पूरा ज़मीन का चक्कर एक काट के सबसे वापस आती है, लैंड करती है जहाज़ के थ्रू, तो उस घड़ी का टाइम जो ज़मीन पे रखी हुई घड़ी होती है उससे 1 मिनट पीछे हो जाता है। तो ये पॉसिबल किस तरीके से? नाज़रीन, आपने ये सुना होगा, महशर का एक दिन दुनिया के एतबार से 50,000 ईयर्स का होता है। आज से कुछ टाइम पहले एक फ़िल्म बनाई गई थी, इंटरस्टेलर फिल्म, जिसमें साइंसदान ने ये सोचा कि हम लोग जो है वो अर्थ के अलावा भी कोई एक ऐसा प्लेनेट दरियाफ़्त करें जहाँ पे हम ज़िंदगी गुजार सकें। तो वो अपनी खोज के लिए निकल पड़ते हैं, और जब वो ट्रैवल करके ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं तो ब्लैक होल के पास उनको एक प्लेनेट नज़र आता है। नाज़रीन, तो ये लोग जब उस प्लेनेट के पास पहुंचते हैं तो इनको रिसर्च करके ये पता चलता है कि ब्लैक होल के पास जो है वो ग्रेविटी ज़मीन के मुकाबले में 150 से भी कहीं ज़्यादा गुना होती है। तो ये जब उस प्लेनेट का जो है ना वो रिसर्च करके जो पता लगाते हैं, तो इनको पता चलता है कि उस प्लेनेट पे जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी भारी कर रही है। हम अंतरिक्ष में काफी समय से तैर रहे थे। पृथ्वी के ग्रेविटी का 130% है यहाँ। तो जब ये उस प्लेनेट पे उतरने का सोचते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन ये मिल जाती है कि अगर इस प्लेनेट पे इन्होंने 1 घंटा बिता दिया, इस प्लैनेट पर गुजारा हुआ हर एक घंटा धरती पर गुजारे 7 साल के बराबर है। बाप रे। इस तरीके से अगर ये वहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा के लिए टाइम स्पेंड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो जो फैमिलीज़ अपनी ये छोड़ के गए हैं, तो ये मतलब उनकी एज वो नहीं रहेगी जो जिस एज पे लोग उनको छोड़ के गए हैं। मान लो कि ये अगर वहाँ पे 2 घंटे गुजार के वापस आते हैं दुनिया में, तो वो जो बच्चा जो उनकी जाने के वक्त 1 साल का था, वो 15-16 साल तक का हो चुका होगा। क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसी दरियाफ्त है, आज से कुछ टाइम पहले साइंटिस्ट ने ये ब्लैक होल दरियाफ्त किया था। तो ब्लैक होल के पास जो है वो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइट को बेंड कर देती है, और ब्लैक होल के पास कोई भी सितारा जो है जब जाता है उस सितारे को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ब्लैक होल पे गुजारा हुआ, तो ब्लैक होल के पास जो ये प्लेनेट होता है, इसके पास कोई भी बंदा जब जाके टाइम स्पेंड करता है, यानी कि मैं अगर आज से अगर मैं जाता हूँ उस प्लेनेट पे जो ब्लैक होल के पास लोकेटेड है, और वहाँ जाके मैं 3 घंटे गुजारता हूँ, तो 21 ईयर्स जो है वो वहाँ पे हमारे बीत जाएंगे। इस पे काफ़ी सारी फ़िल्में बनी हैं, जैसे बैक टू द फ्यूचर हो गई, इंटरस्टेलर फिल्म हो गई, और कई सारी फ़िल्में हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।